Hi, everybody. The purpose of education is to make good human beings with skill and expertise. Enlightened human beings can be created by teachers. Today is Teachers Day. Wish you all a very happy Teachers Day. आपने इतने अच्छे messages भेजे. Thank you so much. Now, this is 5th of September 2022. Ever tried, ever failed, no matter. Try again, fail better. Never ever give up. Today is 5th of September 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. This is quiz number 125. स्टेट फाइनेंस कमीशन मेंशन है आर्टिकल 243I में. देन पार्ट 16 फ्रॉम आर्टिकल 330 to 342 of the Indian Constitution डील करता है. It deals with reservation of seats for SC and ST. The provision of National Commission for Scheduled Tribes is given in which article of the Constitution? The answer is Article 338A. How many articles are there in Universal Declaration of Human Rights? The answer is 30. चाइनीज पार्लियामेंट अभी इलेक्शंस होने वाले हैं. इट इज नोन एज नेशनल पीपल्स कांग्रेस. सो ये आंसर्स हैं यस्टरडेज क्वेश्चंस के. क्विज नंबर 126 आज के सवाल है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स गिवन बिलो इज नॉट करेक्टली मैच्ड. पॉलिटी का सवाल है. इनमें से क्या इनकरेक्ट है. The Press Council of India is a which type of body? Bahujan Hitay, Bahujan Sukhai is the motto of which organization? Government report of which of the following countries is known as Yellow Book? And where was the concept of written constitution born? So these are 5 questions for today. आज की vocabulary है aphorism. इसका मतलब है बहुत संक्षेप में बताना. ब्रीफ, कैप्सूल, कॉम्पैक्ट. ग्रिपिंग मूवी है, मनोरंजक. मैच है, फर्मली होल्डिंग द अटेंशन और इंटरेस्ट, एक्साइटिंग. इनकलकेट गुड हैबिट्स. इंस्टिल बाय परसिस्टेंट इंस्ट्रक्शन. इनवेटरेट का मतलब होता है जिद्दी है, स्टबर्न है. अबोर्ड मीन्स होता है निवास स्थान, अ प्लेस ऑफ रेसिडेंस, अ हाउस और होम. ये सी सेट है. एंड बिफोर दैट इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. दिस इज सी सेट. क्वेश्चन नंबर 1. सॉल्यूशन में आपको बताना है ABCD. ये 4 ऑप्शन है. टेल. देन दिस इज सेकेंड क्वेश्चन. एड ऑफ चैरिटी. हर स्टूडेंट ने इतना डिपॉजिट किया, कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ. ट्राई टू आंसर सिंपल अर्थमेटिक. Then, did you know Savitribai Phule ji is known to be the first female teacher? आपका बहुत important contribution है female education. पुणे यूनिवर्सिटी आपके नाम पर है. As well as the first headmistress of India. Then आप हैं दादा भाई नौरोजी. आप महात्मा गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक जी, गोपाल कृष्ण गोखले जी के राजनीतिक पथ प्रदर्शक थे. Then आप हैं डॉक्टर S राधाकृष्णन. The end product of education should be a free, creative person who can battle against historical circumstances and adversities of nature. That is the real purpose of education. Education आपको liberate करती है. Education आपको empower करती है. Okay? Now this is new ensign of Indian Navy, a major step away from the colonial past. तो पहले जो एनसाइन था वो ऐसा, अब एनसाइन ऐसा है. पहले जो एनसाइन था ये कॉलोनियल पास्ट, कॉलोनियल लेगेसी को भी बताता था. तो अब इससे हम परे हो गए. एंड दिस इज द न्यू एनसाइन. तिरंगा ऑन द अपर लेफ्ट कॉर्नर है. ब्लू एंड बोल्ड ऑक्टागन है. दिस इज ऑक्टागन एट द सेंटर ऑफ द फ्लाई साइड. ऑक्टागन जो है, दिस ऑक्टागन ये स्टैंड करता है फॉर गुड फॉर्चून, इटर्निटी, रिन्यूअल एंड पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन. सभी 8 दिशाओं से. शनम नो वरुणम. ऑक्टागन कंपास करता है एक ट्विन गोल्डन बॉर्डर. दिस इज ट्विन गोल्डन बॉर्डर. देन नेशनल एम्बलम सुपर इम्पोज्ड है शील्ड पे, सत्यमेव जयते. और नेवी का यहाँ पे मोटो है सम नो वरुणा. देन ट्विन जो बॉर्डर है, ये जो इंस्पिरेशन है, ये इंस्पिरेशन छत्रपति शिवाजी महाराज की सील से लिया गया है.
छत्रपति शिवाजी महाराज की ये जो सील थी उससे इंस्पायर्ड है दिस ऑक्टागन का ये दोनों बॉर्डर, ऑक्टागन का ये दोनों बॉर्डर. सो दिस इज अवर न्यू एनसाइन, दिस इज अवर न्यू एनसाइन ऑफ इंडियन नेवी, दिस इज द न्यू एनसाइन ऑफ इंडियन नेवी. देन लेट अस कम टू द हिंदू न्यूज़पेपर. आज प्रीलिम्स और मेंस क्लास हम रिज्यूम करेंगे. प्रीलिम्स में आज मैं आपको बताऊंगा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के बारे में, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस. और जो मेंस क्लास होगी इसमें आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस कंप्लीट कर लेंगे. आज पूरा कंप्लीट कर लेंगे आईआर और कल से हम स्टार्ट करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रिवीजन. सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर, दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर. एंड आज आंसर राइटिंग नहीं है, आज भी ऑफ है. मैं जो आपके सबमिशंस हैं उसको कल डिस्कस करूँ. दिस इज द हिंदू, दिस इज द हिंदू. नाउ सी दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट. एक ऐसे एक्सीडेंट में मिस्टर साइरस मिस्त्री का यहाँ पे डेथ हो गया. मिस्टर साइरस मिस्त्री आप फॉर्मर टाटा सन्स के चेयरमैन थे. आप ट्रैवल कर रहे थे मुंबई व्हेन कार हिट अ डिवाइडर. यहाँ दो लेसन्स जो हैं हमें सीखना चाहिए और जिसको हमने यहाँ पे हाईलाइट भी किया है बाय द गवर्नमेंट कि जब भी ऐसे जो हाईवेज होते हैं इन हाईवेज में जो प्रॉपर ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी होता है. सेकंड जो चीज़ है वो ये है स्पीड लिमिट हमेशा क्रॉस नहीं करनी चाहिए. स्पीड थ्रिल्स बट किल्स. इसमें कोई हीरोइज्म नहीं है. अगर आप बहुत स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, रैश चला रहे हो, इट इज़ नॉट हीरोइज्म, इट इज़ स्टुपिडिटी, इट इज़ स्टुपिडिटी. सो दैट इज़ वाई स्पीड लिमिट को हमेशा ध्यान रखना चाहिए. बिकॉज हाईवे पे आप अकेले नहीं हो. हाईवे में अगर आप इर्रेस्पॉन्सिबल ड्राइव करते हो, हाई स्पीड लिमिट पे चलते हो, स्पीड लिमिट फॉलो नहीं करते हो, यू आर नॉट ओनली कॉम्प्रोमाइजिंग योर लाइफ, यू आर ऑल्सो कॉम्प्रोमाइजिंग द लाइफ्स ऑफ अदर फेलो जो उस रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं. सो दैट इज वाई दिस इज नॉट राइट. सेकेंड, अक्सर इसमें भी हम स्टूपिड हीरोइज्म टाइप का दिखाते हैं कि हमने सीट बेल्ट नहीं पहना है. ये तो गलत बात है. यू शुड ऑलवेज वियर सीट बेल्ट, यू शुड ऑलवेज वियर सीट बेल्ट. सीट बेल्ट ना तो केवल फ्रंट वालों के लिए होती है बल्कि जो बैक में बैठे हुए हैं, रियर सीट में है, उनको भी सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी होता है. सो दीज आर सम सर्टेन थिंग्स जो हमें अपने बिहेवियर में इनकलकेट करना चाहिए. ओके, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर फ्रंट पेज. दिस इज नेक्स्ट पेज और यहाँ पर है एजुकेशन प्लस, लुक टू द फ्यूचर. तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया टीचर्स डे में जो वर्ड है ना वो बहुत चेंज होने वाला है. सेम थॉट्स यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट किए हैं टीचर्स डे पे. लुक टू द फ्यूचर बिकॉज यू नो फ्यूचर इज गोइंग टू चेंज वेरी रैपिडली. अभी आप 5G आने दो, चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है. 4G में जो चेंजेस आए थे ये कुछ भी नहीं है. अभी आप 5G देखो, न्यू टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम न्यू डायरेक्शन में जाएगा और न्यू टाइप ऑफ दिस इंटरैक्शन एंड न्यू टाइप ऑफ इकोनॉमी जनरेट होगा. अब बात आती है क्या यहाँ पे टीचर्स हैं वो रिडंडेंट हो जाएंगे? नो, टेक्नोलॉजी रहेगी, टेक्नोलॉजी एंड IT ये सारी सर्विसेज रहेंगी, गैजेट्स और स्मार्ट होने वाले, बट टीचर हमेशा वहाँ पे रहेगा. बट द रोल ऑफ टीचर इज गोइंग टू चेंज. पहले ये था टीचर और बुक्स, मतलब ये होता था कि वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, दे आर काइंड ऑफ ऑरेकल. बट आज की डेट में हम एक जिस एज में रह रहे हैं ये इंफॉर्मेशन ओवरडोज का एज है, इंफॉर्मेशन ओवरडोज. तो यहाँ टीचिंग इज नो लॉन्गर टू डिस्ट्रीब्यूट फैक्ट्स बट टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न इन फैक्ट्स को कैसे यूटिलाइज करना है, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे लाना है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, इन्फॉर्म्ड जजमेंट होना चाहिए, इन्फॉर्म्ड जजमेंट कैसे लेना है, नॉलेज जो क्रिएट करना है उससे खुद भी बेनिफिट उठाना है और शेयर भी करना है उससे फेलो स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी से. सो द जॉब ऑफ टीचर वुड बी टू काउंसल स्टूडेंट्स एज दे ग्रो एंड मैच्योर. उनके जो सोशल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है उसको इनकलकेट करें, उसको एक पेज पे सिंक में लेके आए. बिकॉज यू नो अभी मॉडर्न एज में पढ़ना मुश्किल नहीं है, बट द आइडिया इज दिस एग्जाम इज नॉट डिफिकल्ट. द आइडिया इज कि उस फ्रेम ऑफ माइंड में रहना, उस एटमॉस्फेयर में रहना और उसको एग्जीक्यूट करना ये ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. प्लस इसमें कोविड-19 के बाद से हमने देखा स्टूडेंट्स को पर्सनल प्रॉब्लम्स आती है, इमोशनल प्रॉब्लम्स आती है. देयर आर सो मच ऑफ लाइक हम स्टिमुलेशन वाले एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो ये डिफ़िकल्टी क्रिएट भी करता है.
सो द आइडिया इज द प्रॉब्लम इज नॉट द इंफॉर्मेशन और डेटा, द प्रॉब्लम इज हाउ टू यूटिलाइज दैट इंफॉर्मेशन एंड डेटा, वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होगा और उससे एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी डेवलप होगी, बैलेंस्ड पर्सनैलिटी होगी कि ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाए बट अगर आपकी बैलेंस्ड पर्सनैलिटी नहीं है सो यू विल बी अ काइंड ऑफ लाइक साइकोटिक ऑफिसर, ऐसा नहीं करना है हमें। वी वांट अ बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। सो एजुकेशनल एनवायरनमेंट इजंट कन्फाइंड टू द क्लासरूम्स, हम सीखते हैं, हम हर इंटरेक्शन से सीखते हैं। इवन आई एम लर्निंग सो मेनी थिंग्स फ्रॉम यू, सो वी लर्न। द आइडिया इज ये ग्लास हमेशा फुल वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, यू शुड ओपन टू लर्निंग होना चाहिए, आप टीचेबल होना चाहिए, आपको कोच किया जा सकता है। और इन्फॉर्मेशन जो है वो बुक्स नहीं हर जगह से मिल रही है। और ये मैं आपको हमेशा बताता हूँ, एनकरेजमेंट में क्रिटिसिज्म से ज़्यादा ताकत होती है। आई हैव टॉक टू हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, एनकरेजमेंट में क्रिटिसिज्म से ज़्यादा ताकत होती है। सो 9/10 ऑफ एजुकेशन इज एनकरेजमेंट। Our fingerprints don't fade from the lives we touch. That is what we are trying to do here in Srajan India .1. Happy Teachers Day. So this is this look to the future. So again evolve करना पड़ेगा, समय के हिसाब से बदलना पड़ेगा। नेहरू ट्रॉफी हैट्रिक फॉर क्लब, अभी आपको मैंने बताया था दिस ओनम फेस्टिवल के टाइम पर ये हैट्रिक हो गया है। ये स्नेक बोट रेस होता है, स्नेक बोट रेस। तो नेहरू ट्रॉफी इस क्लब ने फिर से दोबारा जीत लिया है। ये जीता है केरला में, ये एक्सरसाइज हुआ था केरला में। देन दिस इज रेन हिट्स तेलंगाना's कॉटन ग्रोवर। प्रॉब्लम ये है जैसे कॉटन है, कॉटन कहाँ पे होता है? कॉटन यूजुअली ब्लैक सॉइल में होता है। तेलंगाना जो है यहाँ थोड़ा वाटर का स्कार्सिटी भी रहता है, बट अगर हैवी रेंज हो जाती है तो वो भी डेट्रीमेंटल होता है। और सेम चीज़ हुआ खारिफ क्रॉप में। खारिफ क्रॉप मतलब इनकी सोइंग रेनी सीजन में होती है। तो इस हैवी रेंज के कारण यहाँ पे पैडी कल्टीवेशन जो है रिकॉर्ड हाई पे है, बट कॉटन कल्टीवेशन और जो दूसरी क्रॉप्स है वहाँ पे डिफ़िकल्टी आ रही है। द होल आइडिया इज स्पेटियल एंड टेम्पोरल पैटर्न ऑफ मॉनसून चेंज हो गया है और इससे जो बायोडाइवर्सिटी है, डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न है, वो इम्पैक्ट हो रहा है। तो दिस इज दैट खारिफ क्रॉप, राबी क्रॉप और जायद क्रॉप, ये 3 टाइप की क्रॉप होती है। तीनों के 2-3 एग्जाम्पल्स बताइए, खारिफ के, राबी के और जायद के। सो दिस इज तेलंगाना। अ गोल्डन मेमोरी ऑफ राजा महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन जो राजा थे ये चालुक्य डायनेस्टी के थे और इस टाइम पे राजा चालुक्य डायनेस्टी, गोदावरी एंड ऑल जो इरा था उसके जो वहाँ के कॉइन्स हैं वो अभी भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो दिस वॉज अगेन दिस राजा नरेंद्र के टाइम पर ईस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी, और ये चीज़ें अभी इमेज यहाँ पे म्यूजियम पे दिख रहा है। कोएर्जन एज कॉन्वर्शन, यहाँ पे बात है सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटीज डू नॉट रिक्वायर मेडिकल इंटरवेंशन। अभी गवर्नमेंट एक बिल भी ला रही थी और बिल में और अभी जो बात है वो ये है कि LGBTQIA+ कम्युनिटी है। The idea is every living being has a right to live with dignity and honor. Article 21 right to life. So that is why आप देखो अक्सर जैसे दिल्ली मेट्रो में भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। सो द आइडिया इज एवरी लिविंग ह्यूमन बीइंग जो है उसको एक डिग्निटी, ऑनर और एक डिसेंट लाइफ वो डिजर्व करता है और उसके लिए गवर्नमेंट को यहाँ पे फैसिलिटेट करना चाहिए। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे रेगुलेशंस, रूल्स को भी अकॉर्डिंगली विद द टाइम चेंज किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन एट्सेट्रा का। सो द आइडिया इज ये जो बैरियर्स हैं, एट टाइम्स रूल्स तो आ जाते हैं बट सोसाइटल बैरियर्स रहते हैं, तो हमें लेटर एंड स्पिरिट में जो कम्युनिटी को प्रॉब्लम आती है उसको एड्रेस करना ज़रूरी है, बिकॉज द नीड्स ऑफ अ डाइवर्स कम्युनिटी यहाँ पे बेटर ट्यून करें। ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। सो दिस इज ह्यूमन राइट्स। ये है ब्रिंक्समैनशिप मतलब एकदम युद्ध की कगार पे आ गए हैं बट युद्ध नहीं करेंगे, ब्रिंक्समैनशिप। कोल्ड वॉर इरा का टैक्टिक है। पेरल्स ऑफ ब्रिंक्समैनशिप, तो ताइवान स्ट्रेट में, यहाँ ताइवान स्ट्रेट है, ये है दिस ताइवान और ये है मेनलैंड चाइना। दोनों अपने आप को बोलते हैं हम असली चाइना है, और चाइना, मेनलैंड चाइना ताइवान को कैप्चर करने की फिराक में, और इससे वेस्टर्न वर्ल्ड और पूरे एरिया में डिस्टर्बेंसेस देखने को, वेस्टर्न वर्ल्ड कंसर्न है और एरिया में डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं। ताइवान इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज सेमीकंडक्टर यहाँ पर वर्ल्ड का लाइक हब है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का। अभी चाइना ने एक ड्रोन भेजा और ताइवान ने उस ड्रोन को शूट कर दिया।
तो इससे टेंशन और एस्केलेट होने के चांसेस हैं। The deployment of drones has added a further layer of unpredictability to an already tense situation. पास्ट अभी कुछ डेवलपमेंट्स हुए, अभी यूएस का दिस नैन्सी पेलोसी का भी विजिट हुआ, चाइना में अभी कम्युनिस्ट पार्टी लीडरशिप, अभी यहाँ पे बातें चल रही है, चुनाव का माहौल है। सो द आइडिया इज इसमें यहाँ टेंशन एस्केलेट हो सकते हैं। अब इंडिया का क्या स्टे है, हमने स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी फॉलो किया है, हम स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी रखते हैं, वन चाइना पॉलिसी, बट एट टाइम्स हम कंसिडर स्टेटमेंट्स भी आते हैं कि हम रिकंसिडर भी कर सकते हैं। सो दिस इज स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी। तो इंडिया को क्या यहाँ पे साइड्स लेना पड़ेगा, बिकॉज ताइवान ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक लिंचपिन है, और चाइना अगर यहाँ पे इन्वेजन करता है तो सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटी इन फ्यूचर वो बॉर्डर एरियाज में भी करेगा। सो दैट इज़ वाई दिस इवेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। मिलिटराइजेशन क्या इस जोन का वापस रीमिलिटराइजेशन होगा तो स्ट्रेट के लिए बेनिफिट होगा, वर्ल्ड के लिए बेनिफिट होगा। न्यू दिल्ली को ग्रेटर विलिंगनेस दिखानी चाहिए इस मैटर में। ताइवान पर्टिकुलरली इकोनॉमिक रियाल्म में, जैसे पिछले कुछ टाइम पे ताइवान के साथ इंडिया के रिलेशंस ऑन द राइज है, स्पेशली इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट। सो दिस इज ताइवान। इंडिया से एक्सपेक्टेड है कि वो एक क्लियर स्टैंड यहाँ पे ले। जस्टिस रेंडर्ड बट ओनली इनकम्प्लीटली, यहाँ जो बात है वो बात है बेल का। बेल तो जो बेल होता है बेल के प्रोविजंस होने चाहिए। अगर वो बेलेबल ऑफेंस है तो एक प्रॉपर एक रिकॉर्ड, एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए, क्योंकि बेल भी अ मैटर ऑफ राइट हो जाता है। ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया है, फ्रॉम डाइवर्जेंस टू कॉन्वर्जेंस। ट्रैक मैंने आपको बताया था ना, एक होता है ट्रैक 1 डिप्लोमेसी, एक होता है ट्रैक 1.5 और से एक ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। इन तीनों के मतलब बताइए, ट्रैक 1, ट्रैक 1.5 एंड ट्रैक 2। ऑस्ट्रेलिया के साथ इन टोटालिटी देखें तो इंडिया के रिलेशंस ऑन द राइज है। नाउ दिस इज अ लॉट इज एट स्टेक फॉर इंडिया बांग्लादेश टाइज। इस टॉपिक को हम फिर से रिविजिट करेंगे। ये जो टॉपिक लिखा है दिस बांग्लादेश, ढाका, मेलबर्न, दुबई। सो इसमें इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव बांग्लादेश के साइड से बताने की कोशिश की है। अगर हम इंडिया एंड बांग्लादेश के रिलेशंस देखें तो मैं आपको एक क्विक पीडीएफ में बताता हूँ, बायलैटरल रिलेशंस इंडिया एंड बांग्लादेश के। तो यूनिक रिलेशंस रहे 1947 से 71 तक। बांग्लादेश जो था वो था ईस्ट पाकिस्तान, बट यहाँ बंगाली स्पीकिंग कम्युनिटी थी और इस पे एट्रोसिटीज़ थी फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान, दैट इज़ पंजाबी उर्दू स्पीकिंग पाकिस्तान। तो ये एट्रोसिटीज़ थी, इल ट्रीटमेंट था। 71 आते आते यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्टी हो गई, एग्जोडस ऑफ पीपल इंडिया आने लग गए फ्रॉम बांग्लादेश, दिस ईस्ट पाकिस्तान। इंडिया को फिर यहाँ पर इंटरवीन करना पड़ा, बिकॉज ये इंडिया की सिक्योरिटी प्रॉब्लम बन रहा था। इंडिया ने इंटरवीन किया और इसके बाद ये एक नया देश बना बांग्लादेश। शेख मुजीबुर रहमान का यहाँ पे बड़ा नाम है, बट प्रॉब्लम ये हुई कि शेख मुजीबुर रहमान ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर पाए। उनके असैसिनेशन के बाद बांग्लादेश के साथ जैसे रिलेशंस होने थे वो वैसे नहीं हो पाए। बट इसके बाद जब शेख मुजीबुर रहमान एंड देन पार्टी डॉटर शेख हसीना गवर्नमेंट आती है, तो जो इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस ऑन द राइज फिर देखने को मिलते हैं। बायलैटरल ट्रेड इतना है, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, लाइन ऑफ क्रेडिट भी बांग्लादेश को हम काफ़ी प्रोवाइड कराते हैं। डिफेंस की बात करें तो मिलन ऑन संप्रीति एक्सरसाइजेज होती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है। ट्रेडिशनल सेक्टर की बात करें तो टूरिज़्म, हेल्थ केयर, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर स्पेस, आईटी, इन सब में अच्छा खासा हमारा कोऑपरेशन है। फॉरेन पॉलिसी में इंडिया का नेबरहुड फर्स्ट, और नॉर्थ ईस्ट के लिए दिस वेरी इंपॉर्टेंट, बांग्लादेश इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कनेक्टिविटी। बाकी सार्क में, बिम्स्टेक में, IORA में कोऑपरेशन है। लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट 2015 हाईलाइट रहा है। दोनों कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी जो लैंड एक्सचेंज ऑफ कॉन्क्लेव हुआ उससे लैंड बॉर्डर रिजॉल्व हुआ। गवर्नेंस एंड कल्चरल टाइज भी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे एक हार्ट लगता है, और ये हार्ट बॉर्डर एरिया में बनता है, बॉर्डर हार्ट होता है, तो इसमें एक्सचेंज ऑफ पीपल टू पीपल कनेक्ट होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, तो इससे नॉर्मलसी आती है। चैलेंजेस जो अभी शेख हसीना विजिट में देखने को मिलेगा वो है तीस्ता और बराक रिवर वाटर ट्रांसफ़र का, बिकॉज बांग्लादेश में सारी रिवर्स यहाँ इंडिया से ऐसे पास होती है। बांग्लादेश का ये जो पूरा एरिया है ये डेल्टाइक भी है। बाकी ओवरऑल बांग्लादेश इज़ वेरी पॉपुलस, एंड बांग्लादेश का जो सॉइल है वो काफ़ी हेल्दी, अच्छा सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है।
तीस्ता और बराक रिवर वाटर शेयरिंग पे इश्यूज हैं बिकॉज बांग्लादेश डाउन स्ट्रीम पे आता है। चाइनीज़ इंटरफेरेंस यहाँ पे बढ़ रहा है। इलीगल बांग्लादेशी एंड रोहिंग्या इमिग्रेंट्स इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के लिए बिग कॉज ऑफ कंसर्न है। पोरस बॉर्डर होती है तो इलीगल एक्टिविटी होती है। और रेडिकलाइजेशन इज ऑल्सो वन बिग हेडेक, फंडामेंटलिस्ट एंड रेडिकल ग्रुप्स जो यहाँ पे आते हैं। तो दीज आर चैलेंजेस, एरियाज ऑफ कोऑपरेशन। स्टेप्स क्या क्या लिए हैं? इंक्रीज़ किया है ट्रेड, इससे लोग पास आते हैं, नॉर्मलसी होती है। डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात है, जैसे रेलवे ब्रिज बना रहे हैं अपन, फेनी रिवर थी एक, अखौरा अगरतला हो गया, फ्रेंडशिप पाइपलाइन है, लाइक दैट। पावर कनेक्टिविटी, इंप्रूविंग कनेक्टिविटी है। असिस्टेंस कोविड-19 के टाइम पे भी दिया हमने, और रिवर डिस्प्यूट भी सॉल्व करने की बात है। हम डिजिटलाइजेशन करें। इमिग्रेंट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इलीगल बांग्लादेशी एंड रोहिंग्याज, ये इलीगल इमिग्रेंट्स बिग कॉज ऑफ थ्रेट होता है इंडिया के लिए। बाकी हम रेगुलर मीटिंग करें, डायलॉग्स हो, इंटरेक्शन हो, जॉइंट पेट्रोलिंग हो। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट एक्सपीडाइट करें। और चित्तगोंग जो पोर्ट है, मंगला पोर्ट है, इसके थ्रू क्या हम इस पोर्ट को यूज़ करके जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, इस नॉर्थ ईस्ट में हम एक्सेस ले पाएंगे या नहीं, ये देखने का है। तो इसलिए बांग्लादेश का काफ़ी इंपॉर्टेंस है बिकॉज ये चिकन कॉरिडोर आ जाता है और नॉर्थ ईस्ट का हमारा जो एक्सेस है वो फुल थ्रॉटल हम नहीं कर पाते। सो दैट इज़ वाई वी आर ट्राइंग कि एक जैसे कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है। प्रिपेयर अ वेरी शॉर्ट नोट ऑन कलादान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, व्हाट इज़ दिस? कौन सी रिवर है, कौन सा पोर्ट है, कौन सा कंट्री है? प्रिपेयर अ वेरी शॉर्ट नोट। ओके, तो ये हो गया आपका बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ ओवरऑल डायरेक्शन यही रखना है, बांग्लादेश इज़ अ फ्रेंडली कंट्री। अभी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया में हैं, आएंगी, तो हम इसको और डिटेल में एक बार विजिट करेंगे। Then changing the age of consent, older adolescents engaging in consensual and non-exploitive acts find themselves embroiled in the criminal justice system. इंडिया पाकिस्तान ट्रेड इक्वेशन है। पाकिस्तान इज़ इन ग्रेट डिफ़िकल्टी, बट पाकिस्तान इंडिया के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज नहीं कर पाता है और उसका यहाँ पे प्राइस पे करना पड़ता है। देन ट्रेड डेफिसिट वाइडन हुआ, सुसाइड्स इन इंडिया नंबर राइज हो रहा है। सो दैट इज़ वाई मैं आपको हमेशा बताता हूँ, टेक लाइफ नॉट दैट सीरियसली, टेक इट, गो ईजी। कई बार हम खुद को बहुत प्रेशराइज भी करते हैं, इतना प्रेशराइज नहीं करो। लाइफ ईजी होती है, लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लाइफ अपना वर्क जो भी है ना, वो सिंसियरली करना चाहिए। और ऐसा कोई प्रेशर नहीं करना है कि सिलेक्शन ही लेना है, दिस एंड दैट। ऐसा कोई चाबी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपकी लाइफ में सब सेट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ अ बिग नो। और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो लाइफ ओवर हो जाएगी, ये भी ऐसा कुछ नहीं होता है। इट इज़ अ बिग नो। ये सब बहुत जो सोशल मीडिया में स्टूपिडिटी, ये सब डफर बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। दिस इज़ जस्ट अ विंडो। ऐसी लाइफ में और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती है। बस यू हैव टू कीप अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखना है और आगे बढ़ना है, प्रेशराइज नहीं करना है खुद को। ट्रेड डेफिसिट वाइडन हुआ है, रोड क्रैशेस, टैक्स रिफंड, सीवेज फाइन। डिप्लॉइंग 5G इन अ वर्ल्ड बिल्ट ऑन 4G टेक्नोलॉजी। अब एक्चुअली क्या है, इसमें भी थोड़ा वेट करते हैं। अभी जो 4G टेक्नोलॉजी इंडिया में आया ना, तो 4G टू 5G में बहुत कुछ सॉफ्टवेयर चेंजेस ही लाने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा ऐसे हार्डवेयर वापस नहीं लाना पड़ेगा। दैट इज़ वाई BSNL को भी 4G पूरा अलॉट कर रहे हैं ताकि 4G फिर 5G का स्विच ईजी हो जाएगा। सो इट इज़ नॉट लाइक कि 3G टू 4G में क्या था, हार्डवेयर चेंज था। 4G और 5G में इतना हार्डवेयर चेंजेस नहीं है। इट इज़ मोर अबाउट सॉफ्टवेयर एंड इट इज़ मोर अबाउट ईजिली अपस्केल हो पाएगा फ्रॉम दिस 4G। तो दैट इज़ वाई जो प्रोवाइडर्स है, इंटरनेट प्रोवाइडर्स, मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइडर, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि 5G ट्रांजिशन बहुत ईजी हो जाएगा। अब बस लाइसेंस स्पेक्ट्रम दो, हम क्विकली सारा 5G में कन्वर्ट कर देंगे और मोस्ट प्रोबेबली ईयर एंड तक 5G आ जाएगा। तो दिस इज़ 5G। बाकी 5G की दो बातें हमें याद रखनी है, एक तो लेटेंट स्पीड बहुत कम है, 2 मिलीसेकेंड, और दूसरा स्पीड बहुत है, 100 Gbps का स्पीड होगा। तो बहुत सारी चीज़ें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एट्सेट्रा, ये बहुत मेन स्टे होने वाला है। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड स्टाफ लेवल अग्रीमेंट विद श्रीलंका, मैं आपको IMF के बारे में बताऊंगा, लेट अस वेट। और IMF में भी अक्सर जो रिफॉर्म्स की बात आती है, द वे IMF वर्क्स।
हॉब्सन्स चॉइस इज नो चॉइस एट ऑल। इंग्लिश में हॉब्सन्स चॉइस है मतलब कोई ऑप्शन है ही नहीं, कोई ऑप्शन है ही नहीं। सो यू हैव हॉब्सन्स चॉइस, आपको आंसर राइटिंग करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है सिलेक्शन का। आंसर राइटिंग तो आपको करना ही पड़ेगा। इट्स अ केस ऑफ हॉब्सन्स चॉइस। देन इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन भी वियर्ड होते हैं। अब ये लिखा हुआ है दिस इज सॉवर, स्वीट एंड सॉवर, सो इट इज प्रोनाउंस्ड एज लाइक शावर, पावर, टावर, सॉवर, लाइक दैट। ओके, तो इसको आप लिंक कर सकते हो जैसा कि लेमन होता है खट्टा, तो दिस इज लेमन। देन प्राइम मिनिस्टर दिस शेख हसीना का विजिट में वाटर शेयरिंग मेन स्टे होने वाला है। डिफेंस मिनिस्टर साहब मंगोलिया जा रहे हैं। मंगोलिया क्या लैंडलॉक्ड कंट्री है? और ऐसी और लैंडलॉक्ड कंट्री कुछ नाम बता सकते हो आप मंगोलिया जैसी लैंडलॉक्ड कंट्री? एक वर्ड होता है डबल लैंडलॉक्ड, क्या आप डबल लैंडलॉक्ड कंट्री का नाम बता सकते हैं? आंसर। Then Abe considered Prime Minister Manmohan Singh as a mentor, former Prime Minister Manmohan Singh a mentor, a present Prime Minister Modi a friend. Then empowering women tribes is our model. ये है डार्क स्काई रिजर्व्स, कैप्टिव असम एलिफेंट अब्यूज्ड इन तमिलनाडु, पेटा ने कहा। ये डार्क स्काई रिजर्व्स क्या होते हैं? डार्क स्काई रिजर्व्स हैं एक्चुअली एस्ट्रोनॉमी के। तो डार्क स्काई रिजर्व है एक पब्लिक प्राइवेट ज़मीन है जिसमें नॉक्टर्नल एनवायरनमेंट, नॉक्टर्नल मतलब रात का, और स्टारी नाइट्स है, तारे दिख रहे हैं आपको, और यहाँ पे लाइट पॉल्यूशन कम करने की बात की जाती है। लाइट पॉल्यूशन नहीं हो, बिकॉज रात में लाइट पॉल्यूशन ज़्यादा होता है तो हम स्टार ग्रेजिंग नहीं कर पाते। सो डार्क स्काई रिजर्व ऐसे एरिया होंगे जहाँ पे लाइट पॉल्यूशन कम है और आप इजीली ये जो स्टार्स एटसेट्रा है, स्टारी नाइट्स, इसको आराम से देख पाओगे। सो अकॉर्डिंग टू IDSA, इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन, ये कोर एरिया होगा, मिनिमम स्काई क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए और इससे जो एस्ट्रोनॉमी स्काई ग्रेजिंग है वो चीज़ अच्छे से हो पाए यहाँ पे। तो दिस इज़ डार्क स्काई रिजर्व। अब डार्क स्काई रिजर्व कैसे बनती है? तो उसके लिए यहाँ पे कम्युनिटी रिजर्व, सेंचुरी, अर्बन नाइट स्काई प्लेसेस कंसिडर किया जाता है। इंडिया में लद्दाख में ये डार्क स्काई रिजर्व बनाने का बात है। ये जो ज़मीन होती है, एरिया होता है, लीगली प्रोटेक्टेड होता है। यहाँ पे साइंटिफिक, नेचुरल, एजुकेशन, कल्चरल हेरिटेज वर्क होगा यहाँ पे IDSA। अब जो लद्दाख है, लद्दाख यूनियन टेरिटोरी है, इसको IDSA बनाना है। अब लद्दाख के साथ अच्छा क्या है? जोग्राफी इज डेस्टिनी। 4,500 मीटर अबव सी लेवल है और हाइट बढ़ गई आपकी तो आप स्पेस को बेटर देख पाओगे। तो ये चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यहाँ IDSA बन रहा है। देन इसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IAO कॉम्प्लेक्स यहाँ पे वर्क देखेंगे एंड ऑब्जर्वेशन होगा, टेलीस्कोप वगैरह, एक्सोप्लैनेट, गैलेक्सी, स्टार्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्टडी की जाएगी। सो अगेन इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा लद्दाख में और ये वहाँ की इकोनॉमी के लिए बेटर होगा। लद्दाख एक प्लेटू टाइप है, एक टेबल है लाइक दिस, हाइट है फिर देन फ्लैट है। तो लद्दाख में इसीलिए यहाँ पे ये एस्ट्रोनॉमी जैसी चीज़ें ईजी हो जाती है। हाई माउंटेनियस टेरेन है, हार्श विंटर्स है, मिनिमम टेम्परेचर इतना हो जाता है, तो UT इनहैबिटेबल भी है मोस्ट ऑफ द एरिया। और इससे क्या होता है कि यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होगा, लाइट पॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, एरिडिटी है यहाँ पे, पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, तो डार्क स्काई प्लेसेस आप इजीली बना सकते हो। मेट्रो सिटीज़ ज़्यादा आ रही है तो लाइट पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है तो डार्क स्काई रिजर्व्स बनाना डिफ़िकल्ट हो जाता है। देन साइंटिस्ट रिमेन स्केप्टिकल अबाउट हाउ नैनो यूरिया बेनिफिट्स क्रॉप। कल ही मैंने आपको बताया था नैनो यूरिया के बारे में, इस पे अभी टेस्ट चल रहा है। इसरो बोल रहा है कि जो स्पेंट रॉकेट है क्यों ना उसको वापस रिकवर करके रीयूज़ किया जाए, इससे एफिशिएंसी आ जाएगी। देन वर्ल्ड में चिली कॉन्स्टिट्यूशन, UK के नए प्राइम मिनिस्टर, हमास, ओबामा को एमी मिला है। ओबामा विंस एमी फॉर नरेटिंग अ डॉक्यूमेंट्री, Emmy Awards. Okay. Then this is sports. All right. So this is today's newspaper. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.